हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संकल्प सीरीज में स्टैटिक जीके में सेट नंबर 76 76वां सेट करेंगे। चलो करें जीत की तैयारी, दिस इज द प्रिपरेशन फॉर विक्ट्री। किस चीज़ पे जीत करनी है हमें? हमें RIMC का जो एग्ज़ाम है जिसकी डेट फिक्स हो चुकी है 3 दिसंबर, वहाँ पे इससे जीत मिलेगी। मिलिट्री स्कूल का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में होगा, वहाँ पे हेल्प मिलेगी। सैनिक स्कूल जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है और यूपी सैनिक स्कूल दिसंबर जनवरी में। ये 4 प्रीमियर स्कूल एंड टेस्ट आपके बिल्कुल एकदम नज़दीक है। इनकी डेट बिल्कुल आने आ चुकी है लगभग सबकी, और 4 महीने 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो ऐसे में ये संकल्प सीरीज स्टैटिक जीके में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको मार्क करने में बहुत ही हेल्प करेगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन नंबर को डायल करके आप हमारे ले सकते हैं। क्या फ़ायदा है हमारी सीरीज़ से, हमारे चैनल से जुड़ने का क्या फ़ायदा? देखिए भाई, हमारे चैनल पे आती है, आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है रेगुलर स्टैटिक जीके जो भी आती है रेगुलर आती है। जैसे संडे को आता है, संडे को मैथ्स आया, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को। हर दिन कोई ना कोई यहाँ पे क्या आता है? सेट आता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? एक रेगुलरिटी मेंटेन होती है। आप क्या करते हैं, अपना एक चार्ट बनाइए आपने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और जिस दिन जो जीके आती है उसको देखिए। इससे क्या होगा? एक कंसिस्टेंसी के साथ आपकी तैयारी हो पाएगी। चलिए, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है हमारा। 15 सितंबर से इसमें रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। कौन से, किसके लिए? RIMC के लिए। RIMC जिसका एग्ज़ाम 3 दिसंबर है। क्रैश कोर्स में हम 25 स्टूडेंट्स एनरोल किए जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको डिले नहीं करना है भाई। देखो, अब भी आप डिले करेंगे तो फिर RIMC बहुत बड़ा एग्जाम है, मुझे लगता है कि फिर नहीं आप क्रैक कर पाएंगे। तो क्या करिए, इन नंबर को डायल करके इस क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। 2.5 मंथ में हम आपको पूरे सिलेबस कराएंगे, पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। चलिए, डेली क्लासेज, ये सारी चीज़ें हमारे हॉस्टल में मिलती है अगर आप हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करते हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अलाउ हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे हॉस्टल में? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे हॉस्टल का सबसे वैलिड पॉइंट है ये, दिस वन, मंथली फ़ी। भाई हमारा टारगेट नहीं है कि हमने क्या किया, आप आए, आपसे क्या किया, 1.5 लाख रुपये चार्ज कर लिए, फिर आपने क्या किया, आपको 2 दिन हमारी क्लासेज अच्छी लगी, आपको लगा 1 महीने में यहाँ पे तो खाना अच्छा नहीं है, यहाँ पे तो क्लासेज अच्छी नहीं है, टीचर एब्सेंट हो गए, टीचर 2 छोड़ के चले गए, 2 नए टीचर आ गए। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। अब इसमें क्या फ़ायदा रहेगा भाई? इसमें फ़ायदा ये रहेगा, अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक एग्जिट का ऑप्शन है। एग्जिट का ऑप्शन है, क्लियर? आपने मंथली फी पे करी है तो आप क्या कर सकते हैं? एग्जिट कर सकते। जनरली हालांकि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंटेन रहते हैं, तभी तो हमने मंथली फ़ी रखी है भाई। मंथली फ़ी इंस्टीट्यूशन वही रख सकता है जो इंस्टीट्यूशन आपको एक कंटिन्यूअस मैनर में सेम एजुकेशन प्रोवाइड करता है जो आपको फर्स्ट डे मिली है, सेम टीचर रहते हैं जो फर्स्ट डे मिले, तभी आप मंथली फ़ी चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, फिर तो सब एग्जिट हो जाएंगे। तो इसलिए हमने पहले ही ये रखा है मंथली फ़ी, आपको कोई बर्डन नहीं लेना। सो दैट आपके पास भाई इतने सारे पैसे किसी के पास रखे भी नहीं होते, पेरेंट्स ऐसे भी नहीं, किसी के पास 1.5 लाख रुपये वैसे ही रखे हुए हैं, 1.5 लाख रुपये ऐसे ही दे देगा आपको। सबके पास भी अपने अपने काम होते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स पे भी जोर नहीं पड़ता और एजुकेशन भी अच्छी मिलती है। तो ये बेस्ट पॉइंट है भाई। चलिए, लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की लाइव क्लास के लिए आप क्या करिए, इन नंबर को डायल करिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था, क्या था बर्निंग क्वेश्चन? बर्निंग क्वेश्चन, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है आपका? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। क्लियर? मध्य प्रदेश में पेंच पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। इंदौर वह शहर है जो लगातार हर साल जब से स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स आया है तो नंबर 1 पे रहता है। इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर सिटी हमेशा नंबर 1 पे रहता है जब से स्वच्छ सर्वेक्षण आया है। क्लियर? चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? आजकल कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं कंप्यूटर का भी कवर करने में लगा हुआ हूँ, सो दैट आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन हो जाए। MICR बैंक में यूज होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये क्या होता है? एक चेक होता है, चेक पे क्या होता है? MICR कोड होता है। तो ये MICR क्या करता है? इसको रिकग्नाइज करके ये बताता है चेक, जो चेक होता है बैंक में, जो चेक पास होते हैं वो सही है कि गलत। ठीक है, तो चेक की ऑथेंटिसिटी चेक होती है इससे। चलिए, तो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्लासिकल डांस इन इंडियन स्टेट इज करेक्ट? तो ये क्लासिकल डांस लिखे हैं और स्टेट लिखा। सतरिया कहाँ का है? सतरिया आसाम का है, बिल्कुल सही है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का, ये भी सही है। तो क्या है? दोनों सही है। ऑप्शन
सी, बोथ बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं, क्लियर, बोथ 1 एंड 2। साथ में केरला का एक और है कथकली, इसको भी याद रखना है, केरला का एक और है कथकली। चलिए, विच कंट्री विल होस्ट समर ओलंपिक्स, तो समर ओलंपिक्स 2024 में कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन सा है, तो आपका फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होगा आपका समर ओलंपिक 2024। और अगर बात करें समर ओलंपिक 2028 तो लॉस एंजलिस अमेरिका, ये तीनों मिलकर करेंगे, मैक्सिको कनाडा वगैरह, तो लॉस एंजलिस बेसिकली ये है। और अगर बात करें 2032 का तो 32 का होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये तीनों शहर आपको याद रखनी है, 32 का, 24 का और 28 का। चलिए, टूटीकोरिन थर्मल पावर प्लांट, तो टूटीकोरिन नाम से ही समझ गए टूटीकोरिन कहाँ पे है, थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, ये है आपका तमिलनाडु में। राइट आंसर इज तमिलनाडु। और तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, दैट इज भरतनाट्यम, इसको भी नहीं आप मिस कर सकते, भरतनाट्यम, क्लियर। तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, M.K. स्टालिन, M.K. स्टालिन यहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर है। चलिए, डी इज द राइट आंसर। करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है भाई, जापान की करेंसी आपकी येन, जापान की करेंसी क्या है, येन। और येन और युआन में बहुत अंतर है बच्चे, येन और युआन में कंफ्यूज हो जाते हैं। युआन कहाँ की है, चाइना की है, युआन कहाँ की है, चाइना की। एक ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, नाकफा, नाकफा कहाँ की है, इरिटेरिया, इरिटेरिया की है आपकी नाफका। चलिए, अगर जापान की बात करें तो इसको बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान को बोलते हैं उगते सूर्य का देश, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। और जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो है। और जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिडा। और जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत फेमस थे, सबसे लंबे समय तक रहे, जिनका नाम था शिंजो अबे। उनका अभी असैसिनेशन हुआ था, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, शिंजो अबे, क्लियर। तो इन शिंजो अबे को का असैसिनेशन हुआ था, उनको भी याद रखना है। चलिए, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं भाई। दोबारा से बता रहा हूँ, हॉस्टल फैसिलिटी में आप अलाउ हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अलाउ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये मंथली फ़ी, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि मिनी मॉक, नाइट मॉक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारे हॉस्टल में कराते हैं, मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस के मामले में हमारे हॉस्टल का कोई तोड़ नहीं है, बट फिर भी भाई पैसे भी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, तो इनमें बताना है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के जिनसे हम इनमें इंफॉर्मेशन अंदर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, क्लियर। डिजिटाइजर, डिजिटाइजर जैसे जिससे मैं लिख रहा हूँ, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं डिजिटाइजर, दिस इज डिजिटाइजर, जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये डिजिटाइजर है। तो ये हो गया, ये भी है। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, बिल्कुल ये भी इनपुट डिवाइस है। तो सारे क्या ये इनपुट डिवाइस हैं, ऑल आर इनपुट डिवाइस, ऑल आर इनपुट डिवाइस। और जैसे जो आप मॉनिटर ये देख रहे हैं, जो आप आवाज़ सुन रहे हैं स्पीकर से, ये सारे क्या हैं, ये हैं सारे आउटपुट डिवाइस। भाई जो स्पीकर से आवाज़ सुनते हैं वो क्या आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो क्या आउटपुट डिवाइस है। शेर शाह टोम्ब, तो शेर शाह टोम्ब कहाँ पे है लोकेटेड है, तो ये है आपका बिहार में, बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में है सासाराम, शेर शाह टोम्ब, क्लियर। तो ये है बिहार में, राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन राजस्थान, तो इनमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही भी, RIMC में आई थी बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी अभी आई थे, अभी पेपर हुआ था जो आपका जून में, उसमें आया था बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कहाँ है, MP में। अब क्या है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, राजस्थान में। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये देखिए पहले, उत्तराखंड में है, गोविंद पशु विहार, ठीक है। कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्हा नेशनल पार्क भी MP में है। मनास, मानस आपको पता चल गया आसाम में है। तो आपका बचा सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, राजस्थान में, क्लियर, राजस्थान में। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर आए एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो कौन सा है आपका, राजस्थान, ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान, ठीक है। चलिए, हु इज रिकॉग्नाइज एज द फाउंडर ऑफ लखनऊ घराना ऑफ कथक, भाई कथक एक क्लासिकल डांस है, लखनऊ घराना, लखनऊ में एक ग्रुप है, उन्होंने इस कथक डांस को एक प्रकार से ओरिजिनेट किया है, इसको एक्सपेंड किया है। तो उसके फाउंडर कौन थे, तो उनका निधन हो गया था, अभी रिसेंटली निधन हुआ था उनका। तो कौन है, पंडित बिरजू महाराज, कौन है, पंडित बिरजू महाराज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर रहा हूँ इसको, कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो किससे हो जाएगा, कथक से, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। विच इज द मोस्ट सुटेबल सोइल फॉर ग्रोइंग कॉफी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट कॉटन, कॉटन के लिए तो ब्लैक हो जाएगा,
ठीक है, अगर कॉटन ऑप्शन में होता तो ब्लैक हो जाएगा, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी। सो द करेक्ट आंसर इज लेटराइट सोयल। द करेक्ट आंसर इज लेटराइट सोयल। तो लेटराइट सोयल किसके लिए मोस्ट सुटेबल सोयल है? कॉफ़ी के लिए, टी के लिए, इनके लिए। डी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन और बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको पता है एक बड़ा सरकार का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको ये बताना है। जैसे RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, RBI मुंबई में है। ऐसे ही सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं भाई, ठीक है, इनके सारे हेडक्वार्टर है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही आपको FCI का हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे है। ये है बर्निंग क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखो भाई, हमारी ये संकल्प सीरीज टिल एग्जाम आएगी तो आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। साथ में आगाज सीरीज है, करंट अफेयर की सीरीज आती है, वो सारे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, इसके अलावा में कट ऑफ कितनी रहेगी, फॉर्म कैसे भरें, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे चैनल पे आपको मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट कोई भी हो उसके लिए। क्लियर? वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप इन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। क्लियर? सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।